खबरों के साथ मैं महमूद अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के लाल किले में पराक्रम दिवस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। आज़ादी की जदोजहद में नुमायां किरदार अदा करने वाले रोशन ख्यालों की देन को खराज तहसीन पेश करने के वज़ीर-ए-आज़म के नजरिए के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यौम पैदाइश 2021 से पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस तकरीब में आने वाले लोगों को आर्काइव्स की नुमाइशों, नायाब फोटोग्राफ और दस्तावेजात के जरिए एक जबरदस्त तजुर्बे में शरीक होने का मौका हासिल होगा, जिसमें नेताजी और आजाद हिंद फौज के गैर मामूली सफर की अक्कासी की गई है। ये तकरीबात 31 जनवरी तक जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर भारत पर्व का भी आगाज करेंगे, जो आज से 31 तारीख तक मुनक्किद होगा। ये तकरीब लाल किले के सामने रामलीला मैदान और मधुदास पार्क में होगी। इसमें यौम जमहूरिया की झांकियों और सकाफती नुमाइशों के साथ मुल्क की मालामाल गुनागोनियत को पेश किया जाएगा, जिसमें 26 वजारतों और महकमों की कोशिशों के साथ शहरियों पर मरकूज इक़दामात, वोकल फॉर फोकल और सयाहों को रागिब करने को उजागर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर भारतीय आवाम को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर मुल्क उनकी लगन और हिम्मत को खराज तहसीन पेश करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए नेताजी की गैर मुतज़लज़ल लगन अब भी मुतासिर कुन है। जम्मू कश्मीर की हतमी इंतखाबी फहरिस्त शाया की गई है, जिसमें कुल 86,93,000 वोटर्स हैं। इनमें से 44,34,000 मर्द और 42,58,000 ख्वातीन वोटर शामिल हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने तफसीलात देते हुए कहा कि इंतखाबी फहरिस्त में 2,31,000 से ज्यादा वोटरों का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का इजरा यूनियन टेरिटरी में मुख्तलिफ इंतखाबात के इनेकाद की राह हमवार करता है। इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक अमल के दौरान 1,45,000 राय दहंदगान की तफसीलात में तस्हीह के अलावा 86,000 नाम मौत, शिफ्ट होने या दीगर वजूहात की बिना पर हटा लिए गए हैं। वोटरान की आबादी का तनासुब 0.59 से 0.6 और सिनफी तनासुब 924 से 954 तक पहुंच गया है। अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब के बाद नव तामीर शुदा राम मंदिर में आज सुबह पूजा के लिए श्रद्धालु का जबरदस्त रश देखा गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह ही पूजा करने और श्री राम लल्ला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आज सुबह 3 बजे से ही बड़ी तादाद में जमा हुए। वाज़ेह रहे कि राम मंदिर आज से आवाम के लिए खोल दिया गया है। कल सिर्फ साधुओं, संतों और मशहूर शख्सियतों को ही दर्शन करने की इजाजत दी गई थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम नई दिल्ली में गैर मामूली कारनामे अंजाम देने वाले 19 बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अता किए। ये अवार्ड्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के मुंतखब बच्चों को फन और सकाफत, शुजात, इख्तिरा, समाजी खिदमत और खेलों के शोबे में उनकी गैर मामूली कामयाबियों के सिले में दिए गए हैं। अवार्ड पाने वालों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला क्रीरी बारामुल्ला का इशफाक हमीद शामिल हैं। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि ये अवार्ड तकरीब कामयाबी हासिल करने वाले नौजवानों की हैरत अंगेज सलाहियतों की हौसला अफजाई का एक मौका है। उन्होंने कहा कि ये हमारा फर्ज है कि हम उन्हें सही सिमत दिखाएं ताकि वो अपनी सलाहियतों और तवानाई को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अवार्ड्स पाने वाले ये बच्चे 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की परेड में भी शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवान रबाब प्लेयर इशफाक हमीद को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में एलजी ने कहा है कि फन और सकाफत के मैदान में उनकी कामयाबियों से जम्मू कश्मीर को बेपनाह फख्र हासिल हुआ है। एलजी ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी कामयाबी दूसरों को उनके फनी जुनून को आगे बढ़ाने की तरगीब देती रहेगी।
ڈپٹی کمشنر گاندربل شیام بیل نے کل ان کی صدارت میں منعقدہ ضلعی سطح کی کمیٹی کی میٹنگ کے دوران پی ایم وشوکرما اسکیم کے تحت 348 معاملات کو منظوری دی۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو کاریگروں کی سماجی و اقتصادی ترقی میں اسکیم کی اہمیت کے بارے میں بیداری عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔